Hello everyone and welcome to OL Expert. This is your geography class and we have already started the first chapter, that one is environment. Clear कर चुके हैं environment के कौन कौन से components हैं और lithosphere, biosphere, natural environment को भी देख चुके हैं. Clear? Now we are going to start today what is ecosystem. यहाँ से start करेंगे. Okay, before this one you have to know this one also कि एनवायरमेंट जो वर्ड है वो कहाँ से आया. इट्स अ फ्रेंच वर्ड जिसका जो वर्ड है फ्रेंच वर्ड एनवायरनर, इसका मीनिंग है नेबरहुड. ओके, तो जो नेबरहुड का मतलब क्या हुआ, जो हमारे आसपास चीजें हैं. नेबर में चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो सब आ जाएंगे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सराउंडेड. जो हमारे सराउंडिंग्स में है, नेबर्स में ही, यानी कि हमारे सराउंडिंग्स में ऑल टुगेदर और कॉल्ड एनवायरमेंट. क्लियर है ना. व्हाट इज इकोसिस्टम. हम आ जाएं इस टॉपिक पे कि हमें आज पढ़ना क्या है. इकोसिस्टम क्या है. सिंपल लैंग्वेज में देखें, व्हाट इज रिटन हियर. इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन. बहुत ध्यान से सुनिएगा. इट इज अ सिस्टम, एक सिस्टम है जो कि फॉर्म्ड हो रहा है इंटरैक्शन के थ्रू. इंटरैक्शन मीन सब आपस में मिल रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं, इंटरैक्शन हो रहा है. इंटरैक्शन अगर हम बात करें हम और आप, हमारा और आपका, या आपके फ्रेंड्स का आपके साथ है, या फिर आपका जो ग्रुप है उसमें इंटरैक्शन कैसे होता है. सब अपनी अपनी बातें करते हैं, यानी कि सबका इन्वॉल्वमेंट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक सिस्टम है जिसमें इंटरैक्शन होता है. किसका होता है. बाय ऑल, इंटरैक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने भी उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. लिविंग जिनमें जान होती है, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग, ये सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. विद ईच अदर, यानी कि आपस में इंटरैक्शन करते हैं, आपस में लेन देन करते हैं, इंटरैक्शन करते हैं, बात करते हैं. हम लोग बात करते हैं, ये लोग क्या करें, लेन देन कर रहे हैं. विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट. अब क्या है, किसके साथ करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्शन करते हैं, किसके साथ करते हैं. विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट, यानी कि फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स एनवायरमेंट के हैं. फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ, यानी कि लैंड पे जो फैक्टर्स हैं, फिजिकल है, लैंड फॉर्म कौन कौन से, और केमिकल कौन कौन से गैसेस हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब क्या चीज है, केमिकल फैक्टर्स हैं. ओके, इन विच दे लिव, जहां वो रहते हैं, उस प्लेस की बात कर रहे हैं. जैसे कि आप ये मान लीजिए कि ये एक प्लेस है, एक जगह, एक लैंड फॉर्म है. यहाँ पे क्या है, अलग अलग, यहाँ पे ट्रीज भी हैं, यहाँ पे ग्रासेस भी हैं, और यहाँ पे एनिमल्स भी हैं. यानी कि हमने यहाँ पे एक डक बना लिया, और ये आपका क्या है, हम इसे मान लेते हैं ये आपका इधर का पोर्शन पॉन्ड हो जाएगा. ये थोड़ा पानी का भी है, यहाँ पे लैंड्स होंगे. ठीक है, तो ये क्या है, एक लैंड फॉर्म है, यहाँ पे पानी भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है, यहाँ पे प्लांट्स भी हैं, और यहाँ पे एनिमल किंगडम्स भी हैं. फिश भी डाल देते हैं इसमें. ठीक है, फिश भी होगी. या क्या होगा, ये लिविंग बींग्स होंगे, ये भी लिविंग बींग्स है, ये भी लिविंग, मगर जिस एरिया में है वो नॉन लिविंग है, लैंड में है, और क्या लिथोस्फीयर भी है, और ये हाइड्रोस्फीयर, ये पानी की जगह भी है. ओके, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल. अब क्या है, इन सबके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है. क्या हुआ, अब ये लैंड पे रह रहे, एक जगह पे रह रहे, तो इनको जगह चाहिए, जिनको क्या चाहिए, पानी चाहिए, हाइड्रोस्फीयर चाहिए, यानी कि पानी, बिना पानी के काम ही नहीं चलेगा. पानी में तो रहेंगे ये जो है फिश है या डक है, क्या पानी भी चाहिए और इनको लैंड भी चाहिए. तो इनका आपस में क्या हुआ, इंटरेक्शन हो रहा. और हवा भी चाहिए ना, हवा भी चाहिए इनको. तो ये सब क्या है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, इनके बीच में एक इंटरेक्शन होता है ना. जिस एरिया में रहते हैं, पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं हम, यहाँ से कुछ नहीं मांग रहे हैं, अलग जगह से नहीं मांग रहे हैं, यहाँ से नहीं मांग रहे, जिस एरिया में वहीं से सब चीज करेंगे. यानी कि जो इंटरेक्शन उसी एरिया के बीच में जितने भी चीजें हैं सब आपस में इंटरेक्शन करेंगे, बाहर निकल के नहीं करेंगे. क्लियर हो. तो ये सब क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं इकोसिस्टम. सब टुगेदर लिविंग बीइंग, यानी कि इट इज अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन. पूरे सिस्टम को ही कहेंगे इकोसिस्टम. ये पूरा सिस्टम कहलाएगा इकोसिस्टम. यानी कि इसमें नॉन लिविंग भी होंगे, लिविंग भी होंगे, इनमें आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, और पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में हो रहा है, यानी कि पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, कोई ना कोई जगह है वहां हो रहा है. चाहे हाइड्रोस्फीयर हो, चाहे लिथोस्फीयर हो, चाहे एटमॉस्फेयर हो, कहीं ना कहीं हो रहा है.
दैट वन सिस्टम इज कॉल्ड, आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। अगर कोई यहाँ पे गोट ले लें तो क्या घास भी खा रही है ना, तो क्या है आपस में खाना पीना चल रहा है, लेन देन चल रहा है, वो क्या है इंटरेक्शन हो रहा है। तो वही सब पूरा सिस्टम इंटरेक्शन का क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। अब इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं। At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse explained, what a heavy downpour. बहुत कायदे से बारिश हो रही है। It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation. अगर आप केरला की बात करें हम, तो केरला कहाँ है हमारा, है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट इंडिया के साउथ वेस्ट में है केरला, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे कंटिन्यूसली जो रवि है वो वहीं को बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ का जो हम एनसीसी कैंप में गए तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा डाउनपोर हो रहा है, बारिश हो रही, तो हमें रिमाइंड कराता है अपने नेटिव प्लेस यानी केरला के, जहाँ पे कंटिन्यूसली बारिश होने की वजह से क्या है सब चीज़ें ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है कोकोनट का, तो वो सब चीज़ें क्या है पूरी डाउनपोर हो रही, पूरी भीग गई है, पूरी फील्ड भीगी हुई है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर। अब जैसलमेर कहाँ है आपका, राजस्थान में पहुँच गए। अरे गेटिंग, अगर हम इंडिया का मैप रिमाइंड करें तो क्या है आपका ये आपका केरला हो गया जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और ये आपका हो गया राजस्थान का पोर्शन जहाँ पे आपका जैसलमेर आता है। तो यहाँ पे बारिश नहीं होती, कम होती है, लीस्ट वाले में आता है, इंडिया के लीस्ट यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, वहाँ की बात कर रहे हैं जैसलमेर की। हीरा बिलोंग वहाँ को करती हैं। वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड। तो क्या राजस्थान में क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ कीकर और सैंड मिलता, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बारिश होती ही नहीं है। दो बच्चे दो जगह को बिलोंग करते हैं। रवि कहाँ को बिलोंग करते हैं, केरला को बिलोंग करते हैं जहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, और हीरा कहाँ को बिलोंग करते हैं, वो करते हैं आपके जहाँ पे बारिश होती ही नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है वहाँ कोकोनट का प्लांटेशन होता है, ग्रीन फील्ड्स आपको दिखाई देंगे चारों तरफ, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है। और जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कीकर एंड सैंड दिखाई देते हैं, ठीक है। वहाँ पे कैसा है, वहाँ का वेजिटेशन क्या है, वहाँ पे आपको कीकर वहाँ का लोकल नेम है, यानी कि वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे निकलते हैं उसमें कांटेदार होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे सैंडी, चारों तरफ सैंड दिखाई देगा, वहाँ पे बारिश नहीं होती, वहाँ पे रेत ही दिखाई देगी चारों तरफ। एज फार एज द आईज कैन सी, बट यू कैन ऑल्सो फाइंड कैमल्स। कैमल्स कहाँ पाए जाते हैं, वहीं पाए जाते हैं सैंड वाले डेजर्ट एरिया में, ठीक है। तो ये दो बच्चे दो एरिया को बिलोंग करते हैं, जहाँ पे एक जगह बहुत ज्यादा बारिश होती है, एक्सेसिव होती है, और एक जगह बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। हीरा says not just camels, if you visit a desert you will see snake, lizards and many insects। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां पे कैमल्स ही पाए जाते हैं, कहाँ, डेजर्ट एरिया में, जैसलमेर में, वहां पे क्या है आपको लिजर्ड भी मिलेंगे, आपको स्नेक्स भी मिलेंगे, और बहुत से इंसेक्ट भी मिलेंगे, सिर्फ एक ही एनिमल्स नहीं मिलते हैं। ओके, रवि वंडर व्हाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। आप क्या है दो जगह देखी जहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, और एक जगह जहाँ बारिश नहीं होती है, दोनों में क्या है आपको लैंडफॉर्म अलग अलग दिखा, एक जगह बारिश होती है तो वहाँ बहुत हरियाली है, वहाँ पे प्लांटेशन बहुत अच्छा है, और दूसरी जगह कहाँ है जहाँ पे बारिश नहीं होती, वहाँ पे सैंडी है, सिर्फ रेत ही रेत दिखाई दे रहा है आपको, और वहाँ पे जो पेड़ पौधे भी हो कांटे वाले होते हैं। तो दोनों में क्या है वेजिटेशन बिल्कुल फर्क है, और वहाँ पे लोगों का पहनावा भी अलग होगा, वहाँ के लोगों का रहन सहन भी अलग होगा। दो लोग, और ये सब कहाँ की बात हो रही, इंडिया की बात कर रहे हैं। तो यानी कि अलग अलग एरिया में इतने ज्यादा वेरिएशन मिलते हैं, एक जगह बिल्कुल ही अलग चीज मिल रही है, आपको अलग ही वेरिएशन दिख रहा है, वहाँ के लोगों का रहन सहन, माइंडसेट, सब चीज चेंज हो जाता है। फाइन, ओह यस, वेरी मच सो। द टीचर, अब ये सब बातें क्या हो रही है, क्लास में हो रही है, तो टीचर को सब सुनाई दे रहा है, तब टीचर एक्सप्लेन करती है, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि जहाँ जिस लैंडफॉर्म में रहते, जहाँ रहते, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का वेजिटेशन भी होता है, वहाँ के लोग वैसे ही रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली रहते हैं। अगर बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पे जो लोग सर्वाइव करते हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं, उनके रहन सहन, खाने पीने का तरीका, वहाँ का जो क्रॉप्स होंगे वो टोटली डिफरेंट, वहाँ के जो एनिमल्स होंगे, जो प्लांट्स होंगे टोटली डिफरेंट होंगे, और जहाँ नहीं हो रही है वहाँ की, और जहाँ हो रही है वहाँ के एकदम डिफरेंट होंगे, ठीक।
ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इंटरमीडिएट सराउंडिंग्स, यानी कि जैसी सराउंडिंग्स होती है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ के प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स होते हैं। जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ के प्लांट्स अलग होंगे, वहाँ के एनिमल्स अलग पाए जाएंगे, और वहाँ के ह्यूमन बींग के रहने का तरीका, यानी कि जो वहाँ पे इंसान रहते हैं उनके रहने का तरीका अलग होगा, उनके यानी कि घर भी इवन अलग अलग दिखाई देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ घर जो होता है, घर जो बनते हैं उनका तरीका भी अलग होता है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब क्या ये सब आपस में, क्योंकि सबका क्या होता है आपस में कनेक्शन भी होता है, एक एरिया में जहाँ बारिश ज्यादा होती है वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका आपस में इंटरेक्शन भी होता है, वो उसके अकॉर्डिंग ही रहते हैं। The relation between their organisms as well as the relation between the organism and their surroundings from an ecosystem, यानी कि ये इकोसिस्टम है कैसे बनता है। अभी हमने पहले बताया था आपको कि इकोसिस्टम में क्या होता है, लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स, वो सब आपस में इंटरेक्शन करते हैं पर्टिकुलर एरिया में। वो इंटरेक्शन, वो पूरा जो सिस्टम होता है इंटरेक्शन वाला, वो कहलाता है इकोसिस्टम। यहाँ पे द सेम थिंग, दिस रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, और उनकी सराउंडिंग, वो किस एरिया में रहते हैं। प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या हो गए आपके, बायोटिक एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, बायोटिक हो गए यानी कि लिविंग वाले हो गए, जिनमें जान होती है। वो किसी सराउंडिंग में रह रहे हैं ना, या तो वो बहुत बारिश वाली जगह में रह रहे हैं या बिल्कुल सूखे वाली जगह में, डेजर्ट में रह रहे हैं, वो उनकी सराउंडिंग होगी। ये सब क्या करते हैं आपस में, उस सराउंडिंग में, अगर डेजर्ट में रह रहे हैं तो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, अगर वेट एरियाज में रहते जहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती तो वहाँ उस एरिया में, उस सराउंडिंग में उनका इंटरेक्शन होता है। वो सब इंटरेक्शन क्या कहलाता है, जो रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, जो रिलेशन होता है, शिप होता है, वही कहलाता है इकोसिस्टम। क्लियर? देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेनफॉल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। अब जो इकोसिस्टम होता है तो हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े एरिया से क्या भी हो सकता है, जैसे कि एक ओशियन का हो गया, ओशियन में कौन कौन से लिविंग बींग्स, प्लांट्स देखिए, वहाँ पे जितने ओशियन में प्लांट्स हैं वो आ गए, जितने एनिमल्स हैं वो आ गए, और वो ओशियन की पूरी बॉडी होगी, तो वो क्या है, वो पूरा उनका इकोसिस्टम हो गया, एक बड़ा वाला हो गया। अब उसी की देख लें, ये आपका ओशियन है, ठीक है, ये ओशियन में प्लांट्स भी आ गए आपके और आपके एनिमल्स भी आ गए। एनिमल्स में आई कैन ओनली ड्रॉ फिश हियर, ठीक है, ये सब हो क्या, ओशियन के हो गया। इसी के कंपैरिजन में अगर पॉन्ड देखें तो पॉन्ड तो स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर है ना, छोटा हो गया, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी प्लांट्स आ जाते हैं, छोटी छोटी प्लांट्स आ जाते हैं, और इसमें भी फिश आ जाएगी आपकी, ठीक है, मगर दोनों ही, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी, वो क्या है, इकोसिस्टम का ही पार्ट है, वो भी एक इकोसिस्टम का ही पार्ट है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? ऑफ कोर्स, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि वो भी एक पार्क का भी, एक पार्क में भी क्या है, लिविंग्स भी होंगे एंड नॉन लिविंग क्या है, आपका पार्क एक एरिया हो गया, सराउंडिंग से होगी, एक सराउंडिंग पार्क की बात करें जिसमें आपके प्लांट्स भी होंगे, ट्रीज भी होंगे, और आप भी चले गए तो आप भी होंगे ह्यूमन बींग्स, तो आप में क्या होगा, एक रिलेशनशिप होगा आपके इंटरेक्शन का, वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहला रहा है। तो ये सब चीजें, चाहे ग्रासलैंड हो, चाहे डेजर्ट हो, चाहे माउंटेन्स हो, चाहे रेन फॉरेस्ट हो, चाहे लेक हो, चाहे रिवर हो, चाहे प्लेन हो, कुछ भी हो, कोई भी पर्टिकुलर बड़ा हो एरिया, छोटा एरिया हो, वहाँ पे जो लिविंग बींग्स हैं अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनका रिलेशनशिप क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ह्यूमन एनवायरनमेंट। आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक सो, इकोसिस्टम। ओके, ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या आएगा देख लेते हैं। Human beings interact with the environment and modify it according to their need. Environment हमें नेचर ने दिया है एज अ गिफ्ट, उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि एटमॉस्फेयर दिया है, लिथोस्फेयर दिया है और हाइड्रोस्फेयर दे दिया है, नेचर ने हमको दिया है, हमने उसको बनाने में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, बट हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर वाटर दिया है तो वाटर में हमने क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर दी, चैनल्स बना दिए, जहाँ पे अगर कोई रिवर जा रही है तो हमें अपने एरिया में जहाँ वहाँ पे पानी नहीं है तो हमने क्या हुआ, हमने एक मॉडिफाई कर दी, चैनल निकाली और अपने एरिया तक की वो चैनल पहुँचा दिया ताकि वो वाटर हमारे एरिया में पहुँच जाए।
लिथोस्फीयर में क्या है, लैंड सिंपल सा है, अब हमें रोड बनानी है, हमें वहाँ पे अपना फॉर्म बनाना है, हमें एग्रीकल्चर लैंड लगाना है, वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया था, हमने उसको क्लियर करा, क्लीन किया, वहाँ पे बिल्डिंग तैयार कर दी, वहाँ पे हमें चाहिए फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज चाहिए, तो हमने वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप कर दी। तो क्या किया हमने, अपने नीड के अकॉर्डिंग हमने उस लैंड को, यानी कि लिथोस्फीयर जो हमें नेचर ने दिया है एज अ गिफ्ट, उसको मॉडिफाई किया और अपनी नीड को सेटिस्फाई किया। आर यू गेटिंग? तो ये क्या है, हमारा इन्वॉल्वमेंट है मॉडिफिकेशन में, क्रिएशन में नहीं है, मॉडिफिकेशन में, यानी कि हमने बनाया उसको नहीं, मॉडिफाई किया उसको, हमने अपने जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर लिया। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। पहले क्या था, पहले नेचर में आपने अगर पहले की पिक्चर्स देखी होंगी, ऑब्वियसली जरूर देखी होंगी, उसमें क्या था, जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे, आदिवासी अभी भी रहते हैं, जहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट, वो बहुत अच्छे से हम लोग के घर होते हैं, पूरे सीमेंटेड होते हैं, बिल्डअप एरिया होते हैं, वहाँ पे उनके पास बिल्डअप एरिया नहीं होते, उन्हें जुगड़ झोपड़ियाँ बना ली, उसी में रह लेते हैं। कुछ लोग तो पेड़ों पे रह लेते थे, पहले जो लोग ऐसे तो रहते थे, पेड़ों पे रह लिए, घर ऐसी बना ली, उन्हें घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, एनवायरमेंट में ऐसे ही रह लेते थे, जैसा एनवायरमेंट था उसी के अकॉर्डिंग रह लेते थे। बट अब क्या है, अब हमने अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर लिया। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। पहले क्या था, दिल्ली जंगल में रहते थे लोग, जंगल के जो फल थे, जो खाने वाले थे, वो खा करके अपनी सेटिस्फाई कर ली, भूख भी मिट गई उनको, अलग अलग क्रॉप्स एग्रीकल्चर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उन्हीं ने जो आसपास मिला वही खा लिया। तो क्या वहीं से अपने एनवायरमेंट से ही अपनी नीड को सेटिस्फाई कर लेते। ये पहले के लोग थे जो करते थे, एनवायरमेंट को एज इट इज अडेप्ट कर लेते थे, जैसा एनवायरमेंट ने दिया, जैसी सिचुएशन रहती थी वैसे ही रह लेते थे। बट अब क्या, आप चेंजेस आते विद टाइम, नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड, ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरमेंट। अब क्या हुआ, अब जो है इंसान ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। अपने मम्मी पापा से पूछिएगा तब भी आए होंगे, और अब तो आपके टाइम पे और ज़्यादा आ चुके हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में भी चेंजेस आ चुके थे। हम एंशियंट टाइम की बात कर रहे थे, जब हम कह रहे थे फॉरेस्ट में रह लेते हैं, उस टाइम में आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं थे, फाइन। तो उस टाइम से अब में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, हमने नए नए तरीके निकाल दिए, हर चीज़ को अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस करते चले आ रहे हैं कि हमें अब इसकी ज़रूरत है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग नेचर से सामान लिया, उसको अपने हिसाब से बना करके उसे यूज़ कर रहे हैं। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। अब क्या है, हम क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं। डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ। ये सब पहले की बात नहीं, अभी की बात नहीं, ये जो हम कह रहे हैं ना, फॉरेस्ट में रहते थे पहले, तो जो चीज़ें नेचुरल में थी, नेचर में थी, वो सब अडेप्ट कर ली, एज इट इज कर लिया। उसके बाद से क्या हुआ, ग्रो करना शुरू किया, क्रॉप्स को डोमेस्टिकेट कर लिया, कुछ जानवरों को पालतू बना लिया, और उनसे जो हमारी नीड्स हुई वो चीज़ें हमने यूज़ की, उनसे ले ली, एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ की। हाँ, अब पर्टिकुलर एरिया में पहले क्या घूमते रहते थे, आज यहाँ समझ में नहीं आया तो आगे निकल गए, घूमते चले जा रहे हैं पूरे एरिया में, जहाँ समझ में आ रहा है वहाँ जाके रह सकते हैं, क्योंकि सारा एरिया उन्हीं का था। बट अब क्या था, आगे थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, तो लोगों ने सेटल लाइफ की, नहीं अब हमें यहीं रहना है, अपनी फैमिली के साथ रहना है, इसी एरिया में रहना है, सेटल हो गए कि हाँ ये पर हम यहाँ पे, क्योंकि अपनी क्रॉप नए नए एग्रीकल्चर में आ गए थे लोग, तो क्या था, हमारे ये फॉर्म है, यहाँ पे हम एग्रीकल्चर करें, तो हम इसी एरिया में रहना, हम इस एरिया को भी छोड़ के नहीं जाएंगे। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, फिर उसके बाद व्हील का इन्वेंट हुआ, जिसकी वजह से आगे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया। surplus food was produced, barter system, ये barter system, have you listened this word, barter system? barter system आपको पता है क्या होता है? barter system में जैसे अगर किसी ने, एक फैमिली ने क्या किया, एक फैमिली ने क्रॉप का कल्टीवेशन किया, किसी के पास एनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे ज़्यादा, तो उन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिया। उस टाइम भी क्या था, पैसे नहीं थे, रुपए जो आपके पास है एक्सचेंज करने के लिए, वो चीज़ें नहीं थी, आपका सामान आज परचेज कर सकते हैं, उस टाइम पे परचेज ऐसे नहीं होता, तो वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे, एक सामान लिया दूसरा सामान दे दिया, मैं आपस में, एक को ज़रूरत है क्रॉप की, एक को ज़रूरत है एनिमल की, तो दोनों ने आपस में चेंज कर लिया, हो गया। वो सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम था। ट्रेड स्टार्टेड हो गया, उसके बाद से कॉमर्स डेवलप्ड हो गया, ट्रेडिंग सिस्टम होने, यानी कि पहले तो छोटे छोटे एरिया में आपस में करने लगे, फिर क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी दूर पे लोगों ने कि वहाँ पे जाएं, वहाँ से लेके सामान आए, अपना सामान जाके वहाँ बेचे, तो ये ट्रेड सिस्टम होना शुरू हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, फिर इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, फिर जब इंडस्ट्री जब लगने लगी, तब क्या वो प्रोडक्शन जो था उसका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो क्या हुआ, धीरे 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 करके क्या हुआ,
सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट आने लगी। नेचर को धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग अपने नीड के अकॉर्डिंग डेवलप कर लिया। Transportation became faster, information revolution made communication easier and speedier across the world. अब क्या ट्रांसपोर्टेशन, पहले तो सिर्फ एक छोटे से एरिया में होता था, इधर से उधर कर लिया, फिर क्या आगे बढ़ता, एरिया बढ़ता गया, पूरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, फिर क्या बाहर से लोग दूसरे कंट्री से लोग आने लगे, और वो क्या हुआ ट्रांसपोर्ट के जरिए, चाहे वो वाटरवेज हो, क्योंकि पहले वाटर ही वेज था, पानी के जरिए से ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या फिर पासेस के थ्रू हो जाते थे, पासेस के थ्रू एक जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, या एक जगह से एक रीजन से दूसरी जगह रीजन पे जाके सामान लेते थे और अपना सामान बेचते थे। और फिर इसी तरीके कम्युनिकेशन में, जैसे आज आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, पहले मोबाइल नहीं था, पहले क्या था लैंडलाइन था, आपके बहुत के घरों में अभी भी होगा, उससे पहले क्या था, ये सब चीजें सिस्टम नहीं थी। तो क्या ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ है सोसाइटी में, किससे हुआ है, नेचर को ही और ज़्यादा इम्प्रोवाइज किया गया, यानी कि और ज़्यादा इम्प्रूव किया गया। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? होता है ना कि जब विंटर्स आते हैं तो पीनट्स खाने का दिल करता है, उसी टाइम खाते हैं, जो समर्स के टाइम पे वो चीज़ नहीं अच्छी लगती है, और जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तब हम जितने भी ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, वो हम जूसी चीज़ें होती हैं, वो खाना और पीना हमें पसंद आता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है? अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी नीड हो जाती है। हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें गर्मी में उसको सेटिस्फाई करने के लिए जूस चाहिए, जूसी वेजिटेबल्स या जूसी फ्रूट चाहिए होती है, और नेचर ने वो सब चीज़ अवेलेबल करा रखा है। वाटरमेलन वगैरह वो सब चीज़ें हमें मिलती हैं उस टाइम पे, उस सीजन में। ओके तो जैसा नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग, जो जैसा एनवायरनमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग नेचर ने हमें वो चीज़ दे रखी, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही वो यूज़ करते हैं। गेटिंग समथिंग, ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। अब इंसान की ड्यूटी क्या होती है कि भाई जो चीज़ें नेचर ने दी है, जैसा आपका एनवायरनमेंट, उसके अकॉर्डिंग ही चलिए। डाइवर्स चाहेंगे देन यू विल गेट प्रॉब्लम। होता है ना, अगर नेचर को बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब करेंगे, उसके अगेंस्ट जाएंगे, देन यू विल गेट द प्रॉब्लम। अगर अब विंटर्स के टाइम पे आपने बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी चीज़ें खा ली, तो ऑब्वियस बात है आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ना। नेचर ने नहीं कहा है आपको कि आपको जो चीज़ें चाहिए जिस टाइम पे, आप नेचर ने वो चीज़ दी है, अब वो चीज़ें ना लेकर के आप ठंडी चीज़ें खाना शुरू कर देंगे जो आपको प्रॉब्लम करती, तो ऑब्वियस बात है आपको प्रॉब्लम आएगी ना, क्योंकि आप नेचर को मान नहीं रहे हैं। Nuri, a girl from Mizoram, from Ravi's class, often talks about the lush green surrounding. अब मिजोरम के बारे में पता है ना, जो हैवीस्ट रेनफॉल होती है वहाँ पे, थ्रू आउट द ईयर होती है, मैसेमार, वहाँ पे मैक्सिमम टाइम बारिश ही होती रहती, और ये आपका वेटेस्ट आपका लैंड इन द वर्ल्ड है। तो इंडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। वहाँ को बिलोंग करती है नूरी, और वो क्या कहती है, सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, नूरी क्या करती है, इनवाइट करती है कि आप मेरे घर आओ, मेरे होम प्लेस पे आओ, देन यू विल लव टू सी दैट वन, जहाँ कंटिन्यूसली बारिश होती है, एंड यू विल फाइंड ईच एंड जो नेचर की जो सराउंडिंग्स हैं वो आप वहाँ पे अच्छे से देख पाओगे, एंड यू विल एंजॉय दैट वन ब्यूटी ऑल्सो। तो ये क्या है, ये क्लास का सीन था जिसके जरिए ये बताया गया कि नेचर ने हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं, और उसको अगर हम सही से यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या इन्वायरमेंट, क्या क्या फायदे हो सकते हैं। एंड नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर। ऑन जून 5 एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, अगर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे देखा जाए तो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को। यू हैव टू लर्न दिस वन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। ओके एंड नाउ बार्टर सिस्टम आपको यहाँ पे क्लियरली दिया भी है, इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। उस टाइम मनी नहीं था, बार्टर सिस्टम में क्या था, गुड्स ही होते थे, एक सामान को लिया दूसरे सामान को दे दिया, जैसे किसी के पास चावल हुई और किसी के पास दाल है तो आपस में एक्सचेंज कर लिया, दोनों के पास दोनों चीज़ें हो गई। तो ये क्या था, ये सिस्टम था उस टाइम एक्सचेंज करने का। टॉक टू सम एल्डरली पर्सन इन योर नेबरहुड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये आपका टास्क है, यू हैव टू डू दिस वन। द ट्रीज इन हिज, अब अपने जो बड़े लोग हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली के, आपके नेबर्स के हैं, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि आपके टाइम पे आपके नेबरहुड में जब वो आपकी एज में थे, यानी कि
आपकी एज ग्रुप के थे तब आपके नेबर्स में कौन कौन सी चीज़ें थी और कितनी थी, ज़्यादा थी कम थी। द इंडोर गेम्स शी प्लेड, कौन कौन सी और शी प्लेड, कौन कौन सी इंडोर गेम्स खेलते थे। एंड दिस वन, हिज फेवरेट फ्रूट एट योर एज। ये सारे टास्क हैं, ये सब क्वेश्चन पूछेगा एंड यू विल लव, आपको मजा आएगा उनसे बात करके। एंड हाउ डिड दे मेक देमसेल्फ कंफर्टेबल ड्यूरिंग हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। जैसे आप हॉट विंटर्स में, समर ब्रेक में या विंटर ब्रेक में जो एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आप अगर उनसे बात करेंगे, अपने एल्डरली पर्सन जो नेबर्स में है या फैमिली मेम्बर्स, उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जब यंग थे या बच्चे थे तो वो उस टाइम पे अपने वेकेशंस कैसे स्पेंड करते थे और आप कैसे करते हैं। तो यू विल गेट एन आइडिया ऑल्सो, आप उनसे भी टिप्स ले सकते हैं और नेक्स्ट टाइम आप अपने वेकेशन भी उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। दिस चैप्टर इज कंक्लूडेड हियर, वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर चैप्टर। टिल देन